नमस्कार, युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों की जैसा आप सभी को पता है कि LTGIC, GIC प्रवक्ता और BEO में लगातार समकक्ष, अर्हता, योग्यता और विज्ञापन को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में आप सभी मित्रों को बहुत स्पष्ट बताना चाहूँगा मित्रों की अर्हता जिसको कहते हैं, समकक्षता, योग्यता, ऐसे मामले पूरी तरीके से निस्तारित हो गए हैं। रही बात विज्ञापन की, तो विज्ञापन को लेकर के शिक्षा निदेशालय द्वारा लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेज दिया गया है। प्रश्न अब यह उठता है कि आखिर जब अधियाचन भेज दिया गया है तो लोक सेवा आयोग विज्ञापन क्यों जारी नहीं कर रहा है? तो मित्रों बहुत स्पष्ट बता दें आप लोगों को कि जो इसमें सेवा नियमावली होती है उस नियमावली पर अभी अंतिम मोहर नहीं लगी है। जैसे कि प्रवक्ता की भर्ती में BEd डिग्री मान्य है, अनिवार्य है कि नहीं है, अभी इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। साथ ही साथ BEO को लेकर के चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। तो कहीं न कहीं GIC LT प्रवक्ता और BEO की जो नियमावली है, सेवा शर्तें हैं, उस पर कैबिनेट की मोहर लगनी है। जैसे ही कैबिनेट की मोहर लगेगी, लोक सेवा आयोग ताबड़तोड़ विज्ञापन जारी करने की कवायद शुरू कर देगा। अब विज्ञापन कब जारी होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कुछ लोग दावा करेंगे अंदाज से कि दिसंबर में आ जाएगा, फिर कहेंगे जनवरी में आ जाएगा, फिर कहेंगे मार्च में आ जाएगा। ऐसे में मैं आप लोगों को बहुत साफ और सटीक बताना चाहता हूँ कि जल्द विज्ञापन आए, उसको लेकर के युवा मंच टीम का लगातार प्रयास जारी है। हाँ, हम दिखाना नहीं चाहते, हम बहुत TRP के चक्कर में काम नहीं करना चाहते। हमारा प्रयास लगातार शिक्षा निदेशालय से भी, लोक सेवा आयोग से भी जारी है और शासन स्तर पर, प्रमुख सचिव स्तर पर भी हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द विज्ञापन आए। और ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जनवरी लास्ट, फरवरी तक हम लोग विज्ञापन देखने को पाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या उम्र सीमा में छूट क्यों मिलनी चाहिए? जो हमारे तमाम साथी हैं उनका सीधा सीधा कहना है कि 2018 के बाद अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि 2018 के बाद भर्ती नहीं आई, इसका मतलब यह नहीं है कि छूट मिलनी चाहिए। लेकिन हाँ, कोविड-19 का सफ़र था और भर्तियां भी नहीं आईं। ऐसे में तमाम लोग ओवर एज हो गए हैं, तो उनको कम से कम इस विज्ञापन में 3 साल की उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए। यह युवा मंच टीम का प्रयास रहेगा और हमेशा से रहा, जैसे पुलिस भर्ती में हम लोगों ने दिलवाया। लोक सेवा की नियति क्या है, लोक सेवा आयोग की जो नियति क्या है, उसको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लोक सेवा आयोग बहुत फूंक कर कदम रख रहा है, बहुत संभल करके आगे बढ़ रहा है, ताकि लोक सेवा आयोग को कोई समस्या का सामना न करना पड़े। चूँकि आपने PCS की परीक्षा को देखा, RO की परीक्षा को देखा, तो लोक सेवा आयोग थोड़ा सा डरा और सहमा हुआ है और आंदोलन को आप लोगों ने देखा भी है। तो कहीं न कहीं लोक सेवा आयोग की जो नियति है वह बहुत ही पैनी है। वह चाहता है कि हम विज्ञापन निकालें तो विज्ञापन में कोई त्रुटियां ना हो, कोई समस्या ना हो, मामला न्यायालय में न जाए। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के लोक सेवा बहुत गंभीर है। इसलिए लोक सेवा आयोग बहुत खुल करके नहीं बोल रहा है, जबकि लोक सेवा आयोग में अधियाचन पहुंच चुका है। यह शिक्षा निदेशालय के जिम्मेदार व्यक्ति ने मुझे बताया। अब इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकता कि जो लोक सेवा आयोग की जो वेबसाइट होती है जिस पर अधियाचन जाते हैं, उस पर शिक्षा निदेशालय ने अधियाचन भेज दिया है। और इसके संबंध में मैं आपको फिर स्मरण कराना चाहूँगा, इसके संबंध में समाचार पत्रों में बाकायदा सीट का डाटा, पदों का डाटा सहित जारी हुआ था। तो आप लोग हौसले को बरकरार बनाए रखें, युवा मंच टीम पर भरोसा रखें। युवा मंच टीम अपने नक्शे कदम पर काम कर रही है।
तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। 18 तारीख को सीट वृद्धि को लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग पर आंदोलन है, तो आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप लोग 18 तारीख को 11 बजे पूरी ताकत के साथ आइए। आजमा लो अपनी औकात कि आपकी औकात क्या है, और दिखा दो अपने जज्बात कि हमारे अंदर जज्बात अभी जिंदा है। तो बाकी आप लोगों का फैसला करना है। बाकी सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जय हिंद।